नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। अक्टूबर महीने के अंत में अर्थात 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को सायंकाल 4:35 के बाद राहु और केतु दोनों अपने राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। राहु मंगल की राशि मेष को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेगा। केतु शुक्र की राशि तुला को छोड़कर वक्री गति से कन्या राशि में प्रवेश करेगा। दोनों ही ग्रह 18 मई 2025 तक अर्थात 18 महीना 18 दिन तक यहां पर रहकर गोचर करेंगे तथा चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। चराचर जगत का तात्पर्य यह होगा कि जो भी वस्तु पृथ्वी पर है उन सब पर राहु के परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु बहुत प्रभावशाली ग्रह है, केतु भी प्रभावशाली ग्रह है और दोनों छाया ग्रह है। शास्त्रों पर ध्यान दें तो राहु की माता का नाम सिंहिका था, इसलिए इनका एक नाम सिंहिकीय भी था। राहु सिर है और केतु धड़ है, यानी एक दूसरे के एक तरीके से पूरक हैं, समसप्तक होते हैं और सदैव एक साथ गोचर भी करते हैं और एक साथ परिवर्तन करते हैं। दोनों वक्री गति से संचरण करते हैं और दोनों ही अत्यंत प्रभावशाली ग्रह हैं। विशेष करके चमक के दुनिया में उत्तर आधुनिकता के काल में राहु और केतु का प्रभाव बढ़ा हुआ दिखता है। तो ऐसे में सभी व्यक्तियों पर समान प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, निश्चित तौर पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। जिनकी जन्म कुंडली में अच्छे योग में विद्यमान है उनके लिए अलग प्रभाव, जिनकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव में विद्यमान है उनके लिए अलग प्रभाव स्थापित करेंगे। तो इसी क्रम में मिथुन लग्न के लोगों के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, ये दोनों छाया ग्रह, इसको हम यहां इस कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे। और आप देखेंगे कि घटनाएं इसी तरीके से हो रही हैं। ज्यादातर घटनाएं जो हम बता रहे हैं उसी के अनुकूल होगी। आप नोट कर लीजिएगा और घटना यही घटेगी। अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो फिर बुरा, परिवर्तन यही होगा। यदि राहु की दशा चल रही है तो अलग परिणाम रहेगा, राहु की अंतर्दशा है तो अलग परिणाम होगा, शुभ ग्रह का दशा है तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, परंतु राहु के गोचर का प्रभाव जरूर मिलेगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। मीन राशि में गोचर के दौरान राहु और कन्या राशि में गोचर के दौरान केतु 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, दोनों 3-3 नक्षत्रों पर। राहु जहां पर गोचर करेगा रेवती नक्षत्र के सभी चरण में, उत्तरा भाद्रपद के सभी चरण में और पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में। चूंकि वक्री है इसलिए उल्टा देखा जाएगा। इसी तरीके से केतु पृथ्वी तत्व की राशि में प्रवेश करते हुए चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण पर गोचर करेगा तथा हस्त नक्षत्र के 4 चरण में गोचर करेगा। दोनों का संयुक्त प्रभाव मिथुन लग्न पर क्या रहेगा, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम यहां लग्न पर बोल रहे हैं। लग्न पर बोलने का अर्थ है कि जो भी बड़े ग्रह हैं जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं, जैसे राहु, शनि, बृहस्पति। सबसे अधिक काल तक शनि, उसके बाद राहु, उसके बाद बृहस्पति। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो चंद्रमा के आधार पर जब देखेंगे तो उतना प्रभावशाली नहीं होता।
इसे लग्न के आधार पर देखना चाहिए और लग्न के आधार पर हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। यदि संयोग बस आपका लग्न नहीं पता तब आप चंद्र राशि से देख लीजिए, लेकिन मूल है लग्न। लग्न पता करना आसान है। अगर आपकी जन्म तिथि पता है तो आप जब जन्म तिथि या जन्म समय डालेंगे तो ऊपर जो सबसे पहले ल लिख के आता है वही लग्न होता है। उसी को केंद्र मानिए, उसी को मूल मानिए, उसी के अनुसार प्रभाव को समझिए। यहां पर राहु दसम भाव मीन राशि में जाएगा, चतुर्थ भाव में केतु महाराज जाएंगे, तो दसम से और चतुर्थ से संबंध बन जाएगा। राहु की दृष्टि पंचम होती है, सप्तम होती है, नवम होती है। तो पंचम दृष्टि जब पड़ेगी तो धन भाव पर होगा, सप्तम चतुर्थ भाव पर होगा, सुख भाव पर होगा, और नवम दृष्टि रोग ऋण शत्रु के भाव पर, छठे भाव पर होगा। तो इसका संयुक्त प्रभाव हम समझेंगे कि किस प्रकार का रहने वाला है 18 महीने 18 दिनों के लिए, यानी 18 मई 2025 तक किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे ये दोनों ग्रह। किसके लिए? मिथुन लग्न के लिए। तो मिथुन लग्न के दसम भाव पर गोचर करेगा, तो सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, पद में वृद्धि का योग बनेगा, पद में वृद्धि का योग बनेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, परंतु बीच बीच में आलस्य भी बढ़ेगा। काम खूब करेंगे, लेकिन जब पुरस्कार मिलना होगा तो आपके सहपाठी को मिल जाएगा, आपको सहकर्मी को मिल जाएगा, दूसरे को मिल जाएगा, ऐसी भी स्थिति आएगी। परंतु धैर्य रखिएगा, वह उस समय अवसर में जो उसका लाभ नहीं मिल पाना आगे चल करके आपको बड़ा लाभ दिला देगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सीने की तकलीफ, घबराहट, कफ, सर्दी, खांसी, एलर्जी, सुख में कमी, नींद का कम आना, इस तरह का भी संकेत दिख रहा है इस 18 महीने 18 दिन में। संघर्ष बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, सुख में कमी महसूस होगी। इसका अर्थ है कि कुछ नया करेंगे आप सकारात्मक रूप से। राजनैतिक क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं और दसम भाव में ही राहु मूल कुंडली में है तो आपकी चांदी हो गई, समझिए कि बेहतर परिणाम देगा, आपको पद मिलेगा, राजनैतिक कद बढ़ेगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सीने की तकलीफ में वृद्धि होगी, घबराहट होगी। अगर पहले से आपको बीपी आदि की शिकायत है तो आपको इस बीच में सतर्क हो जाना चाहिए। उद्योग व्यापार में परिवर्तन का योग बनेगा, लाभ में वृद्धि के साथ साथ पद परिवर्तन का योग बनेगा, सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगा, बड़े कामों में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। यश कीर्ति में वृद्धि होगा, लोगों की सहानुभूति से यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो चुनाव जीत सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन एवं प्रगति का योग बनेगा, आकस्मिक रूप से पदवृद्धि का योग बनेगा, परिवर्तन का योग बनेगा, कार्यांतर में हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में है तो आप देखेंगे कि कार्यांतर की स्थिति बन रही है, कार्य में बदलाव की स्थिति दिख रही है, ऐसा होगा। बड़ों की मदद से, उच्चाधिकारियों की मदद से आपके काम बनेंगे, बहुत अच्छे काम बनेंगे। अदालती कार्यों में जीत हासिल होगी क्योंकि छठे भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय की स्थिति बनेगी, मुकदमों में विजय की स्थिति बनेगी, विवाद में जीत की स्थिति बनेगी, अधिकारियों की अनुकूलता से कार्यस्थल पर सकारात्मक बनी रहेगी, धन वृद्धि का योग बनेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, पेट एवं पैर की समस्या भी इस अवधि में बढ़ेगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। दांतों में दर्द, दांतों की समस्या, मसूड़ों का सूजन, मुंह में छाला भी इस अवधि में कई बार पड़ सकता है। यात्रा खर्च में वृद्धि का योग बनेगा। सीने की तकलीफ में जैसा कि हमने बताया कि कफ, सर्दी, खांसी, एलर्जी, घबराहट, बीपी बढ़ सकता है, तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। गृह और वाहन पर खर्च बढ़ेगा, घर खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, माता के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है, इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वाणी की तीव्रता बढ़ेगी, इसलिए वाणी पर संयम बरतना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान देना है।
घर से दूरी यानी बड़े यात्रा के योग बन सकते हैं, घर से दूरी हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, दूर थोड़ा सा संभव है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके विजेता प्राप्त होने के है, नौकरी मिलने के है, नौकरी मिल सकती है, प्रतियोगिता परीक्षा पास कर सकते हैं। पुराने रोगों का शमन होगा, लेकिन नए रोग आएंगे। पुराने कर्ज खत्म होंगे, नए कर्ज आप लेंगे, यह परिवर्तन हो सकता है। मूल कुंडली में यदि राहु दूसरे, चौथे, 8वें, 12वें हैं, तो आपको सामाजिक दृष्टि से सतर्क रहना है। और इसी में कहीं राहु की दशांतर दशा है तो बिल्कुल सतर्क रहिएगा। राहु की शांति का उपाय करा लीजिएगा, पाठ करा लीजिएगा, या जिस भी तरीके से होगा अपने क्षेत्र के विद्वानों की मदद से शांति पाठ जरूर करा लीजिएगा। शांति बहुत जरूरी है राहु की, अन्यथा परेशान करेगा। वहीं यदि तीसरे, छठवें, 11वें, 10वें हैं तो आपकी चांदी है, आपके लिए यह समय बहुत सकारात्मक होगा। राहु का परिवर्तन आपके लिए बेहद ही लाभदायक होगा। इस प्रकार राहु महाराज आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता, वैभव लाएं, इसके लिए हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। आप खूब ऊंचाई प्राप्त करें, इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाएं, और होगा वही, इसको जानिएगा, ग्रहों की स्थिति जो बता रही है होगा वही, इसमें दो राय नहीं है। आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।